दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो कल एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें किस तरह के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिनमें हमने जनरल नॉलेज जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस किए, और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए जी देखते हैं कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चन के सही आंसर क्या है। दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इस एग्जामिनेशन में या इस पेपर में रिपीट भी हुए हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी। साथ में ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चंस कल के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो वेरियस पोस्ट्स का एग्जामिनेशन लिया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, meat is related to vegetarian in the same way alcohol is related to dash। आपको बताना था, ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मीट का ताल्लुक वेजिटेरियन से बताया गया है, इसी तरह आपको बताना है अल्कोहल का ताल्लुक इनमें से किस चीज़ के साथ रहेगा। ऑप्शन है आपके पास टीटू टेलर, स्मोकर, डाइटिशियन या फिर वाटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है पार्ट ए टीटू टेलर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब हम एनालॉजी में बात करते हैं तो एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड एनालॉजी में हमें देखना है जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें क्या आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 2 वर्ड्स दिए गए, एक है मीट, मीट तो आपको सभी पता है जिसको आप नॉर्मली गोश्त कहते हैं, और वेजिटेरियन, वेजिटेरियन बोलते हैं उस इंसान को जो कि मीट नहीं खाता है, तो उसको आप वेजिटेरियन बोलते हैं, मीट नहीं खाने वाला। ये तो यहाँ पर इनमें क्या ताल्लुक है, एक है वर्ड और दूसरा जो है वेजिटेरियन, ये इस चीज़ को कंज्यूम नहीं करने वाला है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है सिमिलरली आपको इनमें भी यही रिलेशन ढूंढनी है। तो अगर ये यहाँ पर वर्ड दिया गया है अल्कोहल, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है जो इसको नहीं कंज्यूम करने वाला है। तो जो अल्कोहल को नहीं कंज्यूम करने वाला होता है उसको कहते हैं टीटू टेलर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ये जो रेशियो दिया गया है आपको बताना है ब्लैंक में क्या आएगा, यानी 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा इनमें से, 64, 98, 108 या फिर 114। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर इनमें रेशियो देखते हैं, तो जब आप इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो ये निकलता है 1:3। तो इसी तरह वो यहाँ पर भी कंफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि 14 का 1:3 क्या बनता है, तो उन्होंने यहाँ पर किया होगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो इन्होंने इसी तरह यहाँ पर भी किया होगा 14 3s are। तो जब आप करते हैं तो ये बनता है 42, जबकि इस वाले में कहीं पर भी 42 ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों जैसा हमने आपसे पहले ही कहा कि एनालॉजी के क्वेश्चंस में आपको रिलेशन के साथ साथ पैटर्न भी ढूंढना होता है। तो यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न बनाया गया है और उस पैटर्न की बिना पर ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। तो दोस्तों पैटर्न क्या था वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो 6:18 है तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो इस 6 को पहले ब्रेक किया गया है 2 into 3 और उसके बाद 2 into 3 इंटू किया गया है इसी 3 को, जो ये सेकंड नंबर पे 3 आता है, इसी 3 को इसके साथ मल्टीपल किया गया है। तो अगर आप इनको अब मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 2 3s are 6, 6 3s are 18। तो इस तरह ये 18 फॉर्म किया गया है। दोस्तों यही वाला पैटर्न जो है आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना था, यानी 14 के साथ भी अप्लाई करना था। किस तरह वो मैं आपको बताऊंगा।
तो ये जो 14 है आपको लिखना था 2, पहले 2 लिखना था, फिर 2 के साथ 7 को मल्टीपल करना था, यानी 2 7 जार 14, और उसके बाद 7 को 7 से ही मल्टीपल करना था। तो जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीपल करेंगे 2 7 जार 14, 14 इंटू 7 जो है वो 98 बनता है, जो कि पार्ट बी है, यानी 98। तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लेटर सीरीज़ या फिर लेटर एनोलॉजी से लिया गया था। आपको जो है ये लेटर सीरीज़ दी गई है, आपको बताना है यहाँ पर ब्लैंक में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आएगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है और इसको सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। आपने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो चलिए जी दोस्तों, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप इन वाले 3 लेटर्स को एक लाइन में लिखेंगे। ये है ई, उसके बाद लिखेंगे जी, और उसके बाद लिखेंगे जे, और उसके बाद ठीक इनके नीचे जे एल ओ लिखेंगे, जे, और फिर लिखेंगे एल, और फिर लिखेंगे ओ। और उसके बाद दोस्तों आपको देखना है ये जो आपस में लेटर्स है इनमें किस तरह का गैप है। दोस्तों जब आप देखेंगे ई से लेकर जे तक आप देखेंगे तो 5 लेटर्स का गैप रखा गया है, यानी ई, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा एच, उसके बाद आएगा आई, और उसके बाद आता है जे, यानी कुल मिला के +5 से ये बना है। उसके बाद यहाँ पर तो जी, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के, और के के बाद आता है एल। तो यहाँ पर भी +5 जो है वो गैप रखी गई है। उसके बाद देखेंगे जे, जे के बाद आता है के के बाद आता है एल, एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे तो 5 का यहाँ पर भी गैप बन रहा है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर ये जो लेटर्स दिए गए हैं इनमें भी 5 का गैप देखना है। दोस्तों चूँकि ये 4th नंबर पे आता है तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर नीचे लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा टी, फिर लिखूँगा वी, और उसके बाद लिखूँगा वाई। अब मैं देखूँगा कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक है यानी ऊपर वाली स्पेस यहाँ पे क्या आएगा। दोस्तों मैं पहले नीचे से ऊपर चला था तो इसीलिए यहाँ पर +5 का गैप आया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं रिवर्स में जाऊँगा क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे देखना है। तो मैं टी से पहले वाले 5 जो हैं वो देखूंगा। तो टी से पहले आता है एस, एस से पहले आता है आर, आर से पहले आता है क्यू, क्यू से पहले आता है पी, पी से पहले आता है ओ। तो जब मैं 5 वापस चलता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पे ओ आएगा। इसी तरह दोस्तों वी से मैं वापस चलूँगा यानी रिवर्स में चलूँगा। तो वी से पहले आता है यू, यू से पहले आता है टी, टी से पहले आता है एस, एस से पहले आता है आर, और आर से पहले दोस्तों आता है क्यू। तो यहाँ पर जो मेरा नंबर बनेगा वो क्यू आएगा। इसके बाद यहाँ पर वाई, तो वाई से पहले मैं 5 चलूँगा। तो वाई से पहले आता है एक्स, उसके बाद डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, और उसके बाद आता है दोस्तों टी। तो इस तरह जो मेरा यहाँ पे नंबर बनेगा वो ओ, क्यू और टी, यानी पार्ट सी जो है दोस्तों वो इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आप पहले जे, एल और ओ को लिख सकते थे और ठीक इसके नीचे फिर आप ई, जी और जे को लिख सकते थे, और यहाँ पर आपकी जो डिफरेंस बनती वो -5 पाँचों में बनती। और फिर इसी तरह यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते थे टी, वी और वाई, फिर यहाँ पर -5 करके जो है दोस्तों आप नीचे सेम आंसर पे पहुँचते, यानी ओ, क्यू और टी। Next question, if J is coded as 20 and bat is coded as 46, then how will cricket be coded? आपको बताना था कि अगर J को कोड किया गया है 20 से और बैट को कोड किया गया है 46 से, तो क्रिकेट का कोड इनमें से क्या आएगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अपने अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग करनी होती है। आपको पता ही है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ए से लेकर जेड तक होते हैं, यानी 1 से लेकर जब हम इनकी नंबरिंग करती है तो वो 26 तक आ जाती है।
इसी तरह जब हम इन अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग करते हैं तो उस नंबरिंग में जे की जो नंबरिंग होती है वो 10 होती है, यानी जे जो है ये 10th नंबर पे आता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो जे 10 है यहाँ पर उसको कोड किया गया है 20, यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस 10 को जो है जो इस लेटर की नंबरिंग है उसको 2 से मल्टीपल किया गया है और ये 20 बना है। और इसी तरह जब आप बैट को देखेंगे तो बैट जो है ये बनता है BAT, और अगर हम इन लेटर्स की नंबरिंग देखेंगे तो B जो है ये 2 पे आता है, A जो है ये 1 पे आता है, और जो T तो T जो है ये 20 पे आता है। तो यहाँ पर ये बनता है 2, 1 एंड 20। अगर आप इन तीनों डिजिट्स का सम करेंगे वो बनेगा 2 + 1 + 2 और कुल मिला के वो बनेगा दोस्तों 23। तो अगर आप इस 23 को 2 से मल्टीपल करते हैं दोस्तों तो वो बनता है 46, जो कि यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। इसी तरह अब हमें क्रिकेट को भी लेना है तो हमें यहाँ पर लिखना है CRICKET, और फिर ये जो लेटर्स हैं इनके हमें नंबरिंग करनी है और उसके बाद उन नंबर्स को ऐड करना है और 2 से मल्टीपल करना है। तो नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो C है इसकी नंबरिंग ये 3 है, जो R है ये 18 पे आता है, और जो I है ये 9 पे आता है, और C जो है ये 3 पे आएगा, K जो है ये 11th नंबर पे आता है, जो E है ये 5 पे आता है, और जो T है वो 20 पे आता है। तो जब हम इन सभी डिजिट्स का सम करते हैं तो वो 69 बनता है, और 69 में हमें 2 से मल्टीपल करना है जो कि 138 आएगा, और इस तरह इसका जो सही आंसर है वो पार्ट A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन अ कोडिंग लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिटन एज SIDIRTTUBNOI, हाउ विल एब्रीवेटिंग बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कोड किया गया है इन लेटर से, आपको बताना जो एब्रीवेटिंग है उसके लिए इन 4 में से क्या कोड आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो जब आप इस वाले वर्ड को देखेंगे और उसका कोड देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा जो कोड है इसमें इसी के लेटर्स को जो है उनकी पोजीशन चेंज की गई है। तो आपको देखना है कि किस तरह से पोजीशन लेटर्स की चेंज हुई है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे जो लेटर्स हैं यानी 3 लेटर जो हैं इनकी पोजीशन चेंज की गई है। पहले जो 3 लेटर्स हैं इनमें बीच वाला जो लेटर है उसको अपनी ही जगह रखा गया है, और ये 2 लेटर्स हैं सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो यहाँ पर जो है DIS है, इसमें से S को D की जगह लाया गया और D को S की जगह लाया गया है, और इस तरह ये जो लेटर है ये बना है SID, यानी DIS जो है ये SID बना है। इसके बाद जो दोस्तों दूसरे 3 लेटर्स हैं यानी TRI, इनमें जो है दोस्तों ये जो 2 लेटर्स हैं इनकी पोजीशन चेंज की गई है और ये बनाया गया है IRT। तो I को इधर लाया गया है और T को इधर ले जाया गया है, तो ये बना है I, R को अपनी ही जगह और T को I की जगह। इसी तरह आप देख रहे हैं जो BUT है तो उसके बाद BUT को आप देख रहे हैं तो U जो है ये अपनी ही जगह रहेगा और T इधर आएगा और B इधर जाएगा। इसके बाद है ION, तो यहाँ पर O जो है वो अपनी ही जगह रहेगा और N जो है वो इधर आएगा और I जो है वो इधर जाएगा। तो दोस्तों अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए ये जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है एब्रीवेटिंग, तो इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप मुझे खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपके लिए नंबर सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस वाले क्वेश्चन पेपर में, तो उनको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस पेपर में किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई भी डाउट है
आपको लगता है कि कहीं पर जो आंसर की आई है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो वाला क्वेश्चन जो है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, तो हम आपके लिए सेपरेट उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।